श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आप और पिताश्री तो एक दूसरे से पूर्ण होते हैं माँ, तो एक दूसरे से विलग होकर कैसे रह सकते हैं? चलिए माँ, लौट चलिए कैलाश। पुत्र, खड़ग का प्रहार सहा जा सकता है कि तू अपनों के तीक्ष्ण शब्दों की धार किसी भी खड़ग से कहीं गहरा घाव करती है। जो तीक्ष्ण शब्दों का प्रहार मैंने तुम्हारे पिताश्री पर किया है, वही अनेकों गुना होकर मुझे सता रहे हैं। अब जो करना है मुझे ही करना होगा, इसीलिए तुम जाओ पुत्र। तुम्हारे पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जाओ पुत्र। माँ मत जाइए माँ, माँ रुक जाइए, माँ मत जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए। देवताओं को पराजित करने का यही उचित समय है जब अपनी शक्ति से वंचित है महादेव। अमृत संजीवनी विद्या की शक्ति है मेरे पास, किंतु एक योग्य अर्थात प्रचंड असुर ही सिद्ध कर सकता है मेरा मनोरथ। वो बलशाली असुर योद्धा कौन है? अंधकासुर। वो असुर जो अकेला ही देवताओं को पराजित कर सके। अंधकासुर, अंधकासुर, अंधकासुर। कात्यायनी पुत्री, मैं कैलाश तो लौटकर नहीं जा सकती, किंतु मेरे पिता के निवास पर तो मेरा पूरा अधिकार है। रुक जाइए। पिताश्री, इस आश्रम में आपका प्रवेश निषेध है। यह आश्रम अब आपके लिए पराया हो गया है। पराया हो गया? कैसे? मेरी भक्ति के फल स्वरूप और संसार के कल्याण हेतु आपने मेरी पुत्री के रूप में जन्म लिया, परंतु वास्तविकता में आप तो महादेव की अर्धांगिनी ही है ना, इसलिए आपकी वास्तविक शोभा महादेव के साथ ही है। कौन पिता अपनी पुत्री को अपनी दृष्टि से दूर करना चाहेगा, परंतु दुर्भाग्यवश पुत्री पराया धन होती है, इसलिए आपका कैलाश जाना ही उचित है। पुत्री और धन, इन दो सुंदर शब्दों में आपने पराया जोड़कर इन्हें अर्थहीन कर दिया पिताश्री, और मुझे अपने से विलग कर दिया। एक स्त्री अपने और अपने परिवार के लिए मान अपमान सब भूलकर सब कुछ सह सकती है, किंतु अपने स्वामी की उपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं कहीं और नहीं जा सकती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ आपसे सहायता मांगने के लिए आई थी। मैं तो यहाँ केवल अपने पिताश्री का स्नेह पाने आई थी, आपका ध्यान रखने आई थी पिताश्री। मेरा दुर्भाग्य, यहाँ भी मैं अपने पिता के स्नेह से वंचित रही। किंतु स्त्री अबला नहीं होती, वो किसी भी पुरुष पर आश्रित नहीं होती। पिताश्री, मैं आपसे विदा लेती हूँ। रुक जाओ पुत्री। पुत्री रूप में आपको पाकर मैं धन्य हुआ, परंतु आप महाशक्ति हैं, ये मुझे ज्ञात है। आपके और महादेव के मध्य
जो हो रहा है वो भी आप ही की लीला है। आपका भक्त और पिता होने के नाते यह भेंट मैं आपको दे रहा हूं। जहां यह रुद्राक्ष की माला टूट जाए और कमंडल का जल छलककर बाहर गिर जाए, वहीं महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ कर देना। आपका मनोरथ इसी पूजा से सिद्ध होगा। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्यादान नहीं कर सका। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। क्षमा करना पुत्री, किंतु जगत में धर्म के उत्थान के लिए आपका और महादेव का साथ अनिवार्य है। ये तो विशालकाय कूप है मेरे समक्ष। अंधकासुर यहां है। अंधकारमयी कूप में किसने किया इन असुरों का वध? कौन है वहां? अंधकासुर ही तो नहीं? ये तो अंधकासुर ही है, किंतु इस कूप कारागार में क्यों है ये? और यदि उसके साथ बंदी सभी असुर मृत हैं, तो वो जीवित कैसे है? मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा यहां हुआ क्या है। तुम हिरण्याक्ष के पुत्र हो ना? हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात तुम्हें इस कारागार में नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया था ना? क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नेत्रों पर वस्त्र बंधा है। जिसके नेत्र ही बंधे हो वो कुछ नहीं कर सकता। मारो इसे। ये असहाय असुर है, किसी कार्य के नहीं हो तुम। अरे असहाय असुर, यहाँ तुम कैसे सुरक्षित रहोगे? यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली है वही बच पाता है। निर्बल किसी प्रकार यहाँ पर रहेगा। देखो इसको।
है वो सुपात्र असुर जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अंधकासुर, सुनो अंधकासुर, मुझे ज्ञात है कि तुम कौन हो। तुम एक महाशक्तिशाली असुर हो जिसका स्थान इस कूप में नहीं हो सकता। अब समय आ गया है अंधकासुर, तुम्हें बाहर आकर समस्त संसार को अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय देने का। किंतु मैं ऐसा क्यों करूं? शक्ति, प्रसिद्धि, स्वर्ग और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए चुनाव तुम्हें करना है अंधकासुर। ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हो या इसी कारागार के एकांत में मृत्यु प्राप्त करना चाहते हो? तो तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूं, तुम्हारा भी गुरु। मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान असुर बना सकता हूं। तुम्हारी सहायता से समस्त असुरों का पुनरुत्थान कर सकता हूं। कपटी देवताओं का विनाश कर उन्हें दंडित कर सकता हूं मैं। अद्भुत है इसकी शक्ति। कुछ भी असंभव नहीं इसके लिए। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कुछ सुन ही नहीं रहे। माँ के चले जाने से बहुत दुखी है पिताश्री। पिताश्री तो ध्यान में लीन हो गए, किंतु मैं माँ के बिना क्या करूं? मुझे कितना भी कष्ट हो, किंतु मेरी अपार शक्ति का भान है मुझे। अंधक का अंधकार बना सकता है सबको अपना बंधक। शक्तिशाली असुरों को मृत्यु के मुख में धकेला है मैंने, किंतु अब मेरे समान शक्तिशाली व्यक्ति पर प्रयोग करूंगा अपना बल। अर्थात देवता। देवता नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। पिताश्री तो ध्यान में लीन होकर अपना दुख भुला देंगे, किंतु माँ कहाँ है, कैसी है, मुझे क्या करना चाहिए?
अंधकार? ऐसा भयंकर अंधकार तो मैंने तब भी देखा था जब मैं परशुराम जी के साथ गोलोक गया था। अवश्य ये अंधकार असुरों के जागृत होने की पूर्व सूचना है। मुझे शीघ्र माता पिता को एक साथ लाना होगा, तभी अच्छाई की बुराई पर विजय सुनिश्चित हो सकेगी। माँ, मुझे माँ को यहाँ लाना ही होगा। कैसी मूर्खता है ये? मैं सहायता करने आया हूँ तुम्हारी। तुम रुक जाओ, रुक जाओ। अन्यथा अंधकार तक उस गुप्त कारागार में बंदी बने रहोगे तुम। संभलिए माँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। मुझे माँ को पिताश्री के पास लेकर जाना ही होगा, तभी उस संकट को टाला जा सकता है। ये क्या कर रहे थे तुम? मेरी शक्ति असुरों का अंत करने में सक्षम है। क्या था मुझे, किंतु वो आप जैसे योग्य और शक्तिशाली पुरुष को बंधक बना सकता है या नहीं, ये देखना चाहता था मैं। असुर गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारी शक्ति मारक है, सर्वनाशी है, और वो हो भी क्यों ना, तुम स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है। मेरे पिता की हत्या के भी पूर्व मैंने चतुर्मुख को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और उनसे वरदान भी लिया था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अंधकासुर, मैं ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए? वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके और सब अंधक के अंधकार के बंधक बने। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। ऐसा ही होगा, परंतु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के सिवाय तुम जिस पर भी दृष्टि डालोगे, तुम्हारा अंधकार उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा। ब्रह्मदेव के वरदान से शक्तिशाली तो बन गया था मैं, किंतु मुझे दिशा दिखाने वाला कोई न था। पिता की मृत्यु के बाद मुझे इस अंधकूप में फेंक दिया गया, किंतु इस संपूर्ण समय धीरज नहीं खोया मैंने।
प्रतीक्षा थी मुझे उचित समय की, एक योग्य गुरु पाने की, जो मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराए। शक्ति, बुद्धि और धीरज तीनों परम योद्धा के गुण हैं। यही देखना चाहता था मैं। समय आ गया है कि तुम असुरों के नायक बनो, देवताओं से असुरों के अपमान का प्रतिशोध लो, धर्म का विरोध कर अधर्म का संचार करने का सर्वथा उचित समय है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से विलग हैं, जिसके कारण देवता शक्तिहीन है। इसलिए अभी उन्हें पराजित करना अत्यंत सरल होगा हमारे लिए। अवसर का लाभ लेना कायरता है, इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। रुक जाइए माँ, रुक जाइए, आगे संकट है। नहीं पुत्र, अब ये पांव वहीं रुकेंगे जहां ये माला टूटेगी और इस कमंडल का जल छलकेगा, वही होगा मेरा नवीन स्थान। किंतु गुरुदेव, बंधक कैसे बनाएगा देवताओं को अपना बंधक? अमृत प्राप्त होने तो हम कुछ भी करें उन्हें नहीं मार पाएंगे। तुम्हारे नेत्र ढके होने के बाद भी तुम देख सकते हो ना? हाँ गुरुदेव, सबल सशक्त है मेरी अंतर्दृष्टि, और मेरे नेत्र खुलने पर अंधक का अंधकार दूसरों की दृष्टि को बंधक ही नहीं बनाता, उन्हें काल के अंधकार में धकेल देता है। इतनी शक्ति है मेरी इन अज्ञानी दृष्टि में। तुम मेरी विद्या की शक्ति भी देखो और आनंदित हो जाओ। कौन सी विद्या है उनके पास? असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें जीवित कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है? तुम अंधकार स्वरूप हो अंधकासुर, ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मुझे भी महादेव का वरदान प्राप्त है, मैं मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकता हूं। इसलिए अब हमें
विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी शक्तियों से धरती, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों पर असुरों की सत्ता स्थापित कर सकता हूं। इससे पूर्व की महादेव और ती दोनों साथ आ जाएं। पाताल लोक के सिंहासन का अधिकारी अंधकासुर बनना चाहिए। इसमें बाधा है तुम्हारा अग्रज, वो असुर कुलद्रोही नारायण भक्त प्रहलाद। तो प्रथम उसे उसके सिंहासन से हटाना होगा हमें। नहीं माँ, रुक जाइए। ऐसा प्रण मत लीजिए माँ, रुक जाइए। कृपया अपने पग रोक लीजिए माँ, रोक लीजिए अपने पग। मेरी विवशता क्यों नहीं समझ रही है माँ आप? क्या करे आपका पुत्र? आपको कष्टों से जूझता हुआ नहीं देख सकता मैं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। वत्स गणेश। प्रणाम महागणपति जी, मुझे दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गणेश, आज इतनी व्याकुलता क्यों थी तुम्हारी स्तुति के स्वर में? आपका अंश हूँ मैं, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप तक पहुँच रहा है। वहाँ कैलाश में पिताश्री पीड़ा में है और उधर माँ भी तन और मन दोनों से ही अपार कष्ट में है महागणपति जी। पुत्र अपनी माँ को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकता है? इसलिए हे महागणपति जी, अब आप ही माँ की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। अवश्य गणेश, तुम्हारी वेदना समझता हूँ मैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी माता का मार्गदर्शन करेगा। माँ और पिताश्री को पुनः एक साथ लाने का उपाय बताइए, क्योंकि उनके साथ आने में ही तो संसार की सुरक्षा भी निहित है। मैं इसी पल से देवी पार्वती को स्थिरता प्राप्त करने और महादेव के साथ उनके संयोग के उनके लक्ष्य को सिद्ध होने में उनका सहायक बनूंगा। जहां ये रुद्राक्ष की माला टूट जाए और कमंडल का जल छलककर बाहर गिर जाए, वहीं महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ कर देना। आपका मनोरथ इसी पूजा से सिद्ध होगा। अंततः माँ को रुकने का कारण मिल ही गया। स्थिर हुई शक्ति। यही है मेरे तप का स्थान।
असुर पुत्रों, कण कण में जिनका वास है, सर्वत्र है जो, अनादि है, अनंत है। करुणा सागर है प्रभु नारायण। जो ईर्ष्या द्वेष से दूर होगा वही उन्हें पा सकेगा। पुनः प्रारंभ कर दिया। महाराज प्रहलाद ने अपना आलाप, हम असुर हैं, हमारे बालकों को नारायण का गुणगान सुनने का क्या लाभ? किंतु इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं। वो राजा हैं, जैसा चाहेंगे हमें वैसा करना होगा, जो बोलेंगे वो सुनना होगा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब सभी हमारे साथ बोलिए, ओम नमो नारायण नमोस्तुते। असुरराज प्रहलाद, गुरुदेव प्रणाम। असुर गुरु, स्वागत है, पधारिए। प्रणाम गुरुदेव। इन असुर पुत्रों को प्रचंड असुर योद्धा बनाने के स्थान पर आप इन्हें नारायण की भक्ति सिखा रहे हैं, उनका सेवक बनाना चाहते हैं आप इन्हें। भूल गए क्या, नारायण ने आपके पिता का वध किया था। गुरुवर, वो परम प्रभु नारायण की विवशता थी, मेरे पिता के अहंकारी व्यवहार ने उन्हें विवश किया था। महाराज प्रहलाद, आप भ्रमित हो गए हैं विष्णु भक्ति में। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। शक्ति शिव से विलग हो चुकी है। अशक्त पड़े देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर असुरों का राज स्थापित करने का यही उचित समय है महाराज। गुरुदेव, प्रभु नारायण का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास, और जो आनंद शांति में है वो युद्ध में कहां। इसीलिए देवताओं और असुरों को अपने अपने स्थान पर प्रसन्नता से रहने दीजिए गुरुवर। नारायण के कपट ने आपको अपने मोह जाल में फंसाकर आपको भीतर से भीरू बना दिया है। स्वयं को पहचानिए, आप देव नहीं असुर हैं महाराज प्रहलाद। हमारे शत्रु हैं विष्णु। आपको अपने वश में करने के लिए योजना गढ़ी है उन्होंने, जो सफल हो रही है। अपने आसुरी कल्पना को जागृत कीजिए, यही उचित समय है देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का। युद्ध तो दूर गुरुदेव, मैं तो एक नन्ही सी चींटी पर भी हिंसा करने में विश्वास नहीं रखता। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ कदाचित मैंने आपका निरादर किया। यदि आप असुर सम्राट का दायित्व निभाने में असमर्थ हैं, आप इस सिंहासन का त्याग क्यों नहीं कर देते? यदि कोई मुझसे योग्य असुर है तो मैं बड़ी प्रसन्नता से सिंहासन का परित्याग कर दूंगा। है, आपसे कहीं अधिक योग्य असुर है, अंधकासुर। आपको अनेकों धन्यवाद महागणपति जी। माँ, कृपया मुझे अपनी सहायता करने दीजिए माँ। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः मानस्तोके गणयमान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः। ज्येष्ठ प्रहलाद। अंधकासुर, मैं आप सभी के निर्णय में बाधा नहीं डालूंगा। यदि आप चाहते हैं तो अंधकासुर को अपना नायक मानकर उसे अपना समर्थन दे सकते हैं। अंधकासुर ही योग्य पात्र है असुर सम्राट बनने के लिए। उचित है गुरुदेव। अंधकासुर, भद्रं पश्येर्वाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाक्वं सस्तनु दिव्यक्षेमहि देवहितं यदायुः। पुत्र, अब मैं अपनी पूजा प्रारंभ करने जा रही हूँ। उचित होगा कि तुम कैलाश लौट जाओ। किंतु माँ, आपकी और पिताश्री के एक दूसरे से दूर होने पर मुझे अनेकों अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुत्र, महाशक्ति हूँ मैं, जगत जननी हूँ। मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश में स्थित होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे और अपनी अन्य संतानों के हित के लिए सदैव तत्पर रहूंगी पुत्र। मुझे ज्ञात है तुम्हारे लिए ये सब देखना सहना अत्यंत कठिन है। कैलाश त्याग दिया मैंने पुत्र। अब मैं ऐसे नहीं लौट सकती कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। मेरी साधना की अवहेलना नहीं कर सकेंगे वो। स्नेह और सम्मान के साथ
स्वयं मेरा हाथ मांगने महादेव को आना ही होगा। मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। अपने और संसार की प्रत्येक नारी के मान सम्मान के लिए साधना करूंगी मैं। ये मेरा प्रण है। मृत असुरों को जीवित करने की विद्या मृत संजीवनी है मेरे पास। महाराज अंधकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी उनका कभी भी अंत नहीं कर सकता। इसलिए अब देवताओं को पराजित करने का सामर्थ्य है हमारे पास। अभिवादन करो महाराज असुर सम्राट अंधकासुर का और तैयार हो जाओ संसार के सबसे बड़े देवासुर संग्राम के लिए। महाराज अंधकासुर की, अंधकासुर महाराज की, अंधकासुर महाराज की, अंधकासुर महाराज की। आप सभी देवासुर संग्राम की तैयारी करें, क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। सब बनेंगे बंधक के बंधक। देवताओं का विनाश और सर्वत्र असुर आधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। ये मेरा प्रण है, ये मेरा। महाराज अंधकासुर की, अंधकासुर महाराज की, अंधकासुर महाराज की, अंधकासुर महाराज की। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।